नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार की शाम छात्रों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया है। कुछ लड़कों पर आरोप है कि उन्होंने सीनियर छात्रों के साथ मारपीट की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का एक समूह पूरी रात लंका थाने में बैठा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद 18 घंटों के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। छात्रों का कहना है कि ऐसे समय जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में हैं, तब पुलिस और प्रशासन का ये रवैया निराश करने वाला है। दरअसल ये पूरा मामला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय से जुड़ा हुआ है। कला संकाय में सीनियर छात्रों का एक समूह नाट्य मंडली के लिए ऑडिशन की प्रक्रिया संचालित करा रहा था। ऑडिशन देने वालों में छात्राएं भी शामिल थीं। इसी दौरान कुछ लड़के आ गए और उन्होंने छात्राओं पर फप्तियां कसना शुरू किया। जब सीनियर छात्रों ने इस घटना का विरोध किया तो लड़कों ने अपने दोस्त बुला लिए और लाठी डंडों और बेल्टों से सीनियर छात्रों की जमकर पिटाई की। इस मामले में पीड़ित और मारपीट में घायल हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के रिसर्च स्कॉलर रवि कुमार राय ने क्या बताया वो सुनिए। रवि, क्या आप अपना घटना हुई थी एक बार मोटा मोटी दर्शकों को बताइए। हम पिछले 3 दिन से ऑडिशन ले रहे थे, 2 दिन से ऑडिशन ले रहे थे। हमारा तीसरा दिन था। वो लड़का जिसका नाम दुर्गेश यादव है, मैं उसे जानता भी नहीं। बाद में पता चला है वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और एलबीएस का रहने वाला है। तो पिछले 2 दिन से आकर के अब 20 कार्यक्रम के दौरान वो लड़कियों के आसपास, मेरे आसपास घूम रहा है। एक अलग तरह से डोमिनेंस दिखाने की कोशिश। मैंने उससे कोई बात तक नहीं की। मैंने पूरी तरह से इग्नोर किया क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था, मुझे वहाँ खड़े सभी लोगों को समझ में आ रहा था कि ये जो कुछ भी कर रहा है उसका बस सीधा सा मोटो है क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं ये बंद हो जाए। थिएटर यहाँ बहुत मुश्किल से शुरू हो पाता है और मेरा प्रयास है कि ये शुरू हो, लोग आए, रचनात्मक कार्यों में जुड़ें। नए बच्चे जिन्होंने कुछ अभी तक नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे, पर आए थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन इसकी वजह से ये कल आया और कल इसने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। तो इससे मना किया गया कि आप यहाँ स्मोक मत कीजिए। एक तो नो स्मोकिंग जोन है और ऊपर से हम यहाँ बहुत लोग हैं, आप बस यहाँ स्मोक मत कीजिए। इतना ही काफ़ी था उनके लिए, तो उन्होंने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। जब तक मैं बीच बचाव करता कि भाई मैं उनसे कह रहा हूँ मैं आपका सीनियर हूँ और आप जिनसे लड़ रहे हैं वो हमारे भी सीनियर हैं, कम से कम आप हाथ मत उठाइए, आप बात कर लीजिए। ठीक है, स्मोक करना आप कहीं और जाकर कर लीजिए। वो बात नहीं माना, उसने सिगरेट फेंकी, हाथापाई करनी शुरू की। जब तक हम कुछ सोच समझ पाते तब तक बाइक पे लड़के आ चुके थे। आने के बाद उन्होंने वो बेल्ट निकाला, बेल्ट भांजना शुरू कर दिया। कि मैं कुछ नहीं, मैं बस बीच बचाओ। मैं उनसे हर बार यही कहता रहा कि आप बात को समझो क्योंकि मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं। थिएटर ग्रुप के एक और सदस्य ओम प्रकाश को भी जाति सूचक गालियां दी गई और बेल्टों से पीटा गया। ओम प्रकाश ने इस घटना के बारे में क्या बताया वो भी सुन लीजिए। पर ऑडिशन ले रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, रंगशाला समूह है हम लोग का, तो उसी के अंतर्गत एक प्ले वगैरह या थिएटर की कार्य दोबारा से सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑडिशन लिया जा रहा था। उसी दौरान कुछ लड़के आ गए और अभद्र तरीके से लड़कियों के साथ भी आसपास से गुजरना और टिप्पणी करना, मेरे ऊपर कुछ जाति सूचक टिप्पणी करना, तो हम बर्दाश्त करते रहे। चलो लोग हैं, कोई काम बाधित ना हो, किसी भी चीज़ों से तरीके से रुके नहीं रहे। लेकिन वही कहते हैं ना कि मतलब जो लोग आई हैं उसी नीयत से, अब उनको करना ही था मार, उनको करना ही था छेड़खानी, उनको करना ही था, बस किसी भी तरह उनका काम था कि ये कार्य बाधित हो जाए। तो बस वही किया उन्होंने। मौका मिला, जैसा कि हर्षित श्याम जसवाल हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बस उनको सिगरेट पीने के ऊपर रोका, उनको मौका मिल गया। बस उन्होंने अपने कुछ लड़के बुलाए और बस बेल्ट और
लाठी वाठी बस चलाना चालू। उसी के बीच में मुझे और रवि को चोट लगी है। हमने बीच बचाव किया था। इस मामले में लोकमत मीडिया की टीम ने बनारस के लंका थाना के एसएचओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से फोन ये कहकर काट दिया गया कि अभी हम हो रही कार्रवाई का कोई जानकारी नहीं दे सकते। चूंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए छात्रों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। ऐसे ही और खबरों के लिए लोकमत हिंदी का चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई खबर लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।